तो क्या मानती हैं? मेरा मानना है कि आप वोट उन्हें करो जो कि आपके लिए काम करे, न कि राजनीति के लिए काम करे। अच्छा। अगर जैसे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो सही कर रहा हो उसे सही पे वोट दे और किसी मेल और पुरुष को रख करके इसमें काम ना करे। मैडम आपके क्या मानने हैं? अब मेरा नहीं भैया। आपके क्या मानने हैं 2027 को लेकर के जो ये बात करी जा रही है दो गुटों में बंटने की? आपसे जानते हैं सर, दो गुटों में बंटने की बात करी जा रही है बहुजन समाज को। बंटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि बटेंगे नहीं? क्योंकि आज चंद्रशेखर जी की भी रैली है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुजन जाएंगे ना आज। बहुजन जाएंगे, माननीय बहन जी का सम्मान चंद्रशेखर भाई भी। मातृशक्ति की बात लगातार करी जाती है और ऐसे में जब मैं आज मानवर काशीराम जी के स्मारक स्थल पे मौजूद हूँ तो उनका जो जन्मोत्सव है कई हजार की संख्या में लोग मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। 2027 के इलेक्शन को लेकर के क्या तैयारियां हैं और खास करके मैं अगर आपसे बात करूं तो महिला सशक्तिकरण की बात मौजूदा सरकार करती है, तो क्या महिला सशक्तिकरण है अभी? क्या मानते हैं आप? मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण अगर नहीं होती तो हमारे देश की जो है कि राष्ट्रपति महिला नहीं होती। पहली बात तो अगर कहीं ना कहीं है तभी हमारी सशक्तिकरण चल भी रही है और हमारी महिलाओं को 50% का हर एक जगह पे कहीं ना कहीं निरीक्षण भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम ये नहीं कह सकते पूरी तरीके से कि महिलाओं को नहीं दिया गया, उनके कोई भी अधिकार से वंचित रखा गया है, ऐसा नहीं है। रखा गया है तभी हम आज यहाँ पे हैं, नहीं तो पहले की औरतों को क्या किया जाता था, 2 कमरे में बंद कर दिया जाता था, उन्हें बाहर निकलने की जो है कि एक ओपनिंग फ्री नहीं किया गया था। लेकिन आज है तभी हमारी महिलाएं बहन यहाँ पे सारे लोग प्रेजेंट हैं। क्या कहिएगा 2027 में किस तरह की बदलाव या किस तरह की आंधी आने की जो संभावना है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये जो बहुजन समाज है 2 गुटों में बंटने वाला है। एक तरफ चंद्रशेखर जी की भी रैली है बाराबंकी में और आज लखनऊ में भी, तो क्या मानती हैं? मेरा मानना है कि आप वोट उन्हें करो जो कि आपके लिए काम करे, न कि राजनीति के लिए काम करे। अच्छा। अगर जैसे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो सही कर रहा हो उसे सही पे वोट दे और किसी मेल और पुरुष को रख करके इसमें काम ना करे। मैडम आपके क्या मानने हैं? अब मेरा नहीं भैया। आपके क्या मानने हैं 2027 को लेकर के जो ये बात करी जा रही है 2 गुटों में बंटने की? आपसे जानते हैं सर, दो गुटों में बंटने की बात करी जा रही है बहुजन समाज को। बंटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि बटेंगे नहीं? क्योंकि आज चंद्रशेखर जी की भी रैली है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुजन जाएंगे ना आज। बहुजन जाएंगे, माननीय बहन जी का सम्मान चंद्रशेखर भाई भी करते। इस बात को उनसे पूछ करते एक बार देखो तुम लोग। क्या लगता है जब जिस पार्टी के भाई सम्मान तो सब करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई माननीय बहन जी के विरोध में कभी आज तक आए? देखा आपने? कभी किसी चैनल ने आज तक उनके प्रति भावनाओं प्रति आपने उनको गलत कभी सुनाया किसी चैनल ने? जब माननीय बहन जी का सम्मान, काशीराम जी का सम्मान हमारे चंद्रशेखर भाई करते हैं तो सारे समाज माननीय बहन जी के साथ है। हाँ, वो एक अलग चीज है। वो भारत के अंदर एक युवा शक्ति के एक महान ताकत ने निकल कर आए हैं। वहाँ चंद्रशेखर भाई की जो पार्टी वहाँ पर कार्यक्रम लगा हुआ है वो भी बहुजन मानवर काशीराम जी के सम्मान में ही है। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं लखनऊ में हम लोग हैं और लखनऊ में लगातार जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। क्या लगता है मैडम आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत भीड़ है। बहुत अच्छा लगा। कैसी तैयारी है 2027 के इलेक्शन को लेकर के? 2027 की बहुत बड़ी तैयारी है। सरकार को बदलनी है और कानून का राज होगा और उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा। क्या मानती मैडम? अभी राज नहीं है, कानून का राज नहीं है? अभी कानून का राज नहीं है, बहन जी के आने के बाद ही होगा जो है, और महिलाएं सुरक्षित रहेंगी जो है। महिलाएं अभी भी तो सुरक्षित है। अमित शाह जी कहते हैं 12 बजे रात को गहना पहन के आप चले जाइए। नहीं, गहना उतार के आए, अब डर लगता है, चिन्हती होती है। ऐसी सरकारों की लोग कांपे गुनाह करने से पहले। ऐसी सरकारों कोई भी हो, हम ये कहते हैं कि कोई भी हो काम अच्छा करे। लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीजें मजबूत होनी चाहिए बस। तो 2027 से पक्का बदलाव आने वाला है। बिल्कुल तैयारी में आप लोग? बहन जी अब की प्रधानमंत्री बनेंगी। यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता जो है मन बना ली है कि बहन मायावती जी को यहाँ के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। कानून का राज होगा, इसमें सभी बहन बेटियाँ सुरक्षित होंगी, प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री विकास कार्य होगा। जो अधूरा है वो विकास कार्य होगा। जो यूथ रहते हैं, चाहे वो जेंट्स की बात करें और चाहे वुमेन महिलाओं की बात करें, तो लोग बोलने से कतराते हैं, भागते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, बोलने से कतरा, अरे वो जो कभी मीडिया के सामने नहीं आएंगे तो कतराएंगे ही। ये कहना है आप लोगों का। तो बढ़िया कार्यक्रम रहा आज का यहाँ का। बहुत अच्छा। हर आदमी अपना दुकान मकान छोड़ करके आया है मनोहर साहब की जयंती मनाने के लिए। आप देख सकते हैं सुबह से तांता लगा, रात तक लगा रहेगा भी। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जी क्या कहेंगे? एक मेरा गीत आप डायल कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी के शासनकाल का। हाँ, आइए साइड आइए। कौन सा गीत है आप लोगों का?
माया बहन से अच्छा शासन ना कोई कर पाएगा, दलित और किसानों का हाथी ही न्याय दिलाएगा। अरे वाह। तो गांव गांव और गली गली जाकर पड़ताल कराती थी, मिली गंदगी यदि किसी गांव में अफसर को डांट लगाती थी। पहले की बातें थी ये, पहले की नहीं, अब की सरकारें में नहीं है। अब की सरकार में कहाँ है। अब तो देखो कौन राज मचा पड़ा हुआ है। रात को बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं, रोज कांड आते क्या कह रही हैं? दिन में सुरक्षित नहीं है, रात की तो बात ही बहुत दूर की है। अच्छा। और सुन लीजिए, रातों दिन विकास का कार्य गाँवों में चलता रहता था और तुरंत निलंबित कर देती थी यदि कोई अधिकारी मनमानी करता था। अरे वाह। देखिए अभी मैं जब लखनऊ में हूँ तो लखनऊ का जो रंग है वो अलग ही रंग में रंगा हुआ है। और आगे की क्या लाइनें हैं? आगे की लाइन और सुनिए सर। कप्तान क्लस्टर तक गांवों में फेरा करते रहते थे। वाह भाई वाह। कप्तान क्लस्टर तक गांवों में फेरा करते रहते थे, हाल चाल जनता का वो बिना हिचक ही लेते थे। अरे वाह। पूछते थे भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। और अब तो कोई पूछने वाला है ही नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती साहब। एक हमारी बहुरिया चचेरी मारी गई, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा और जो मारा जिसने छेड़खानी किया उससे पैसा लेकर डांट हमको लगाया। तकलीफ है। तकलीफ और है। आगे की क्या लाइनें हैं? आगे की है, थानों में बैठक करवा कर जनता दरबार लगाती थी। हुआ कांड यदि कहीं गलती से तुरंत पुलिस भिजवाती थी। बहन माया से अच्छा शासन ना कोई कर पाएगा, दलित और किसानों का हाथी ही न्याय दिलाएगा। इसके अलावा कोई न्याय नहीं दिला सकता है। बन गया भेड़िया था अफसर, बढ़ गई सुरक्षित जेलों में। अच्छा प्रदेश छोड़कर गुंडा भागे और माफिया जेलों में, छा गई सनसनी थी बड़े बड़े चंदेलों में। अरे वाह। लाइनें कहाँ से लिखी आपने? अरे साहब सब आप से मिली है। नहीं हमसे कहाँ मिली भाई, हम थोड़ी आपको लिख के बताए हैं। बन गया भेड़िया था अफसर, बढ़ गई सुरक्षा जेलों में, वो नहीं किसी से डरती थी, निर्भीक घूमती थी मेलों में। अरे वाह भाई। आज कोई जाए तो खतरा, बहन जी सरेआम मेलों में घूमती थी। वो ये सारी चीजें मैं देखता हूँ रैली तक ही सिमट कर रह जाती है महाराज। आगे सब लोग कहाँ चले जाते हैं रैली के बाद? रैली के बाद महाराज ये बात है कि बहन जी के पास गुंडा नहीं है। इस पार्टी से जो निकल जाता है अपनी पार्टी बना लेता है। और इन पार्टियों में देखा था किसी की औकात है पार्टी बनाया, चंद्रशेखर रावण बनाए हैं। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो चाहे कत्ल कई डाल है लेकिन बहुजन का वोट उनको नहीं मिलेगा जो आप सवाल करते हैं। अब और सुन लीजिए। अच्छा। अब शर्म नहीं सरकारों को माफिया छुड़ाए जाते हैं। देखा ना। अब शर्म नहीं सरकारों को माफिया छुड़ाए जाते हैं और बड़े बड़े गुंडा लोगों के मुकदमे हटाए जाते हैं। देखा था बहन जी ने उनको जेल में डाल दिया था, निकाल के मुलायम सिंह ने जेल का मंत्री बना दिया। बताइए। देखिए बहुत अनोखे लोग हमें लखनऊ के इस गार्डन में मिल रहे हैं। और आपको बता दें काशीराम स्मारक स्थल पर अभी हम लोग मौजूद हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।